हम सदा सकारात्मक, समर्थ और पॉजिटिव कैसे बने, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि आजकल मधुबन में भी जो बाबा की मुरलियाँ चल रही, इसी टॉपिक के ऊपर बाबा विशेष अटेंशन खिंचवा रहे हैं। वर्तमान समय अनुसार ये पुरुषार्थ जरूरी है। जो पॉजिटिव रहता है, सकारात्मक रहता है, वो सेफ है। और जो निगेटिव सोचता है, वेरस सोचता है, अनसेफ है, वो माया के अधीन है। माया घुसने का साधन है निगेटिव सोच। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो। जिसका चिंतन सकारात्मक है, पॉजिटिव है, वो सुखी है। जिसका चिंतन निगेटिव है, वो दुखी। सुख और दुख की परिभाषा क्या है? पॉजिटिव वाला सुखी है, निगेटिव वाला दुखी है। जिसका चिंतन निगेटिव है, जिसके संकल्प निगेटिव है, वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, मनन चिंतन नहीं कर सकता। जिसका चिंतन निगेटिव है, जिसके सोच निगेटिव है, और रात को सोया है, उसका योग नहीं लगा रहेगा। कर्म में भी उसका योग नहीं लगाएगा। इतना ही नहीं, निगेटिव सोचने वालों का रात को चैन की नींद नहीं आती। वो करवट बदलता रहता है, ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ, इन्होंने ऐसा क्यों किया। इतना ही नहीं, जिसके सोच निगेटिव है, उसके घर में लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, शांति नहीं होगी, सुख नहीं होगा, आपस में संबंधों में कड़वाहट आएगी, घर में बरकत नहीं होगी, पानी के मटके भी सूख जाएंगे। किसके? जिसके सोच निगेटिव है। चेहरे में उदासी होगी, चेहरा मुरझा रहेगा, वो कभी खुश नहीं रह सकता। घर में एसी है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन सोच निगेटिव है, इसलिए दुखी। अब जिसका चेहरा ही निगेटिव है, चेहरे में प्रसन्नता नहीं, कौन कहेगा स्वर्ग में जा रहे हैं, कौन कहेगा इनको भगवान मिला हुआ है। वो खुद रोता है औरों के सामने, क्या करूं, मेरे पति ने ऐसा बोला, मेरी सास ऐसी बोलती है। वो खुद रोने वालों की आंखों के आंसू को कैसे पोंछेगा। इसलिए वर्तमान समय अनुसार पॉजिटिव बनो। निगेटिव वालों के श्वास वेस्ट जा रहे, उसका समय वेस्ट जा रहा है, एनर्जी वेस्ट जा रहे। कर्म योगी नहीं बन सकता। बैठ करके योग में बैठा तो भी योग नहीं लगेगा उसका। बैठा योग में, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे, शुरू करता है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर कह के मेरे उन्होंने क्यों बोला, फिर कह के छोड़ो कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूँ शांत। फिर कह के सबके बीच में क्यों बोला, फिर कह के ठीक है मैं आत्मा हूँ शांत। फिर कह के 15 दिन पहले भी तो बोला था, सबके बीच में क्यों बोला, कहाँ योग लगेगा। इसलिए, और जो निगेटिव सोचता है उसका मन भारी होता है। एक लोहे का मन को लेकर के ऊपर फेंको, परमधाम में जाएगा? लोहे का मन परमधाम में कैसा जाएगा। इसलिए अपने मन को हल्का रखो, मन को क्या करो, हल्का बनाओ। जिसका मन हल्का है, पॉजिटिव है, वही योग लगा सकता है। आईने के ऊपर धूल है, धूल वाले आईने में चेहरा देखो, दिखाई पड़ेगा। इसी तरह जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं, उसकी बुद्धि अस्वच्छ बनती है, और अस्वच्छ बुद्धि में ना परमधाम दिखता है ना परमात्मा दिखता है। जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं, वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, मनन चिंतन नहीं कर सकता। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए,
सोच चाहिए। परम धाम के बाबा को मन में देखना है, मन स्थिर चाहिए, सोच चाहिए। इसलिए पॉजिटिव बनो। निगेटिव वालों को गुस्सा आता है। गुस्से की उत्पत्ति होती किसे होते हैं? निगेटिव से। पहले मन में आता है, ये क्यों करता है, ये मेरे साथ ऐसे क्यों करता है, फिर नफरत आएगी, घृणा आएगी, फिर एक दिन कहेंगे तुम्हारा 3 साल से देख लिया। आज मुझे जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो कुकर क्या करता है, पहले तो गर्म हो जाता है, गर्म होते होते सीटी मारना। अब कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मार दे, ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, ये गर्म हो रहा है, नफरत आएगी, घृणा आएगी, फिर कहेंगे तुम्हारा 3 साल से देख रहा, मुझे सहन नहीं हुआ, सीटी मार दी। यार वो सीटी में क्या करेगा, किसी का मर्डर भी कर लेता है, किसी को थप्पड़ भी मार सकता है, किसी के कड़वे बोल भी निकल सकते हैं। इसीलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। हमारे संकल्प से बोल बनते हैं, संकल्प से दृष्टि बनती है, संकल्प से व्यवहार बनता है। सारा खेल है संकल्प का। अगर मेरे संकल्प ही निगेटिव है, मेरे बोल निगेटिव, मेरा सब कुछ निगेटिव। इसलिए संकल्प में बदलाव लाओ। संकल्प से सारा कल्प बनता है। अगर मेरे संकल्प ही निगेटिव है, मेरा कल्प भी कैसा? निगेटिव। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। जिसके संकल्प निगेटिव है, व्यर्थ है, उसका दिमाग गर्म हो जाता है। अब जिसका दिमाग गर्म होता है, उसके दिमाग में केमिकल उतरते, शरीर की बीमारियां होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है, उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रखो? गरम, पेट को नरम, दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे, दिमाग रहता है गर्म। जबकि दिमाग को कैसे रहना चाहिए? ठंडा, और पांव को कैसे रहना चाहिए? उल्टा। और यही अनेक रोगों की, अनेक बीमारियों के कारण है। बीमारियों के कारण निगेटिव सोच। वॉकिंग करेंगे नहीं, पैदल चलेंगे नहीं। कहीं को लगता है पैदल करेंगे तो लोग कहेंगे इनके पास कुछ भी नहीं है, गरीब है, तो दिखाने के लिए गाड़ियों में चलेंगे, स्कूटी में चलेंगे। ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, कई बीमारी होगी। इसलिए हमेशा वॉकिंग करना। और दूसरा, पेट को नरम रखना। पेट नरम अर्थात संतुलित भोजन। पनीर की सब्जी 4 रोटी खाएंगे और कद्दू बनाए नाक ही मोड़ेंगे। जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। जीभ 2 मिनट में नीचे भेज देते, संभालना किसको पड़ता? फिर सारा दिन पेट चिल्लाता रहता है, गुड़गुड़ करता रहता है। इसीलिए जो पेट को अच्छा लगता है वही खाओ। और तीसरा, दिमाग को ठंडा। कोई किसी ने कुछ भी बोला, मन को चुप रखना। आज किसी 70% लोगों को जो बीमारी हो रहे हैं, उसका मूल कारण है निगेटिव सोच। आज किसी को पेट के संबंध की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? और आजकल के सबके पेट में जलन होता है। इसका दुकान अच्छा चल रहा है, उसके घर के सामने ये गाड़ी आई, उसके बच्चा नौकरी में लग गया। ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली फैल जाते हैं। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करेगा, कहेगा आपको नंबर लगे, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का जॉइंट पेन होते हैं, गुस्सा करने वालों को जॉइंट पेन, मसल दर्द होते हैं। जो व्यक्ति गुस्सा करता है, प्रेशर कहाँ आता है? जॉइंट के ऊपर, मसल के ऊपर। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा। कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे नाराज है, नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं तो ठीक हूं। बहुत कुछ हुआ है, अंदर टूटे हुए हैं, लेकिन बोलेंगे नहीं, दबा कर रखेंगे। भविष्य में दमे का प्रॉब्लम हो सकता है।
खुल के बोलो, जो है अंदर छिपाओ नहीं, खुश रहो। आज किसी का बीपी हाई हो जाता है, किसका होता है? जो बीती हुई घटना को याद करता हो उसका बीपी हाई हो गया। हाँ, किसी ने कुछ गलत व्यवहार किया, उसको देखते ही सामने से बीपी हाई हो जाता। इसलिए बीती हुई बातों को भूल जाओ। और ऐसे निगेटिव करने वाले आसपास ही होते, उसको देखते हमारा बीपी हाई, उसे दूर हो गया हो, बीपी थोड़ा ठीक हो जाए। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, सर्वाइर, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे, कहीं मार्केट में देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है। इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे कि डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल अकड़न हो रहे, तो डॉक्टर चेक करता कहता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ, इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा पहनाता है। जब पट्टा पहनेगा 6 महीना ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा। हाँ, अब पहले से सीधा देखो तो प्रॉब्लम होगा ही नहीं। आज किसी को शुगर होते हैं, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती। शुगर का कारण निगेटिव सोच। मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया छोटे से बड़ा किया, अब जब शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे निगेटिव सोच से ऐसे केमिकल्स उतरते शुगर पैदा होगी। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में ना बंद नहीं करेंगे। इसलिए सारी बीमारियों का जड़ है मानसिक तनाव, टेंशन। तनाव क्या है? तन में आना, बॉडी कॉन्शियस बनना। चलना तो इसलिए कैसे सोचो? पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोचो। आजकल जो ज्यादा सोचता है, निगेटिव सोचता है, उसको तनाव पैदा होता है। सब कहते हैं मुझे बहुत तनाव, तन में आना, बॉडी कॉन्शियस। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। मुझे बहुत टेंशन है। बच्चे भी कहते हैं मुझे बहुत टेंशन है। टेंशन, 10 मतलब कितना? 10, और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। अब किसी के 10-12 बच्चे, माँ बाप शांति से बैठेंगे, ये कहेगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगाओ, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की भी देने, उसका भगाओ, तीसरा कहेगा पापा जी मुझे किताबें चाहिए। अब जितनी बच्ची उतनी समस्या भी, वो माँ बाप सुखी कैसे रहेंगे? इसलिए आजकल कहते हैं छोटा परिवार, थोड़े से 1-2 बच्चे हो, उनकी इच्छा पूर्ण करो, माँ बाप भी सुखी, बच्चे भी सुखी। और जो बच्चे ज़्यादा पैदा करते माँ बाप, वो खुद भी कमज़ोर बन जाते। तो हमारे बच्चे कौन से? अनेक थॉट्स करना, निगेटिव सोचना, ये भी हमारे बच्चे हैं। और जो ज़्यादा निगेटिव सोचता है वो कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनने के लिए अपने सोच को पॉजिटिव समर्थ बनाओ। जितना समर्थ वो शक्तिशाली है, शरीर के रूप से भी मानसिक रूप से भी शक्तिशाली। और हम तो ब्रह्मचारी है ना, ब्रह्मचारी के तो बच्चे तो होते ही नहीं। और खास तो निगेटिव कोई संकल्प पैदा नहीं करना है, हमेशा पॉजिटिव संकल्प पैदा करो। कभी भी निगेटिव संकल्प पैदा नहीं करो। दुर्योधन जैसा बच्चा पैदा किया किसने? धृतराष्ट्र ने। खुद को भी दुखी बनाया, पड़ोसी वालों को भी दुखी बनाया। तो कभी कभी हम कहते हैं इसका तो सत्यानाश हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, ये संकल्प छोड़ा, उसका तो सत्यानाश होगा, वापिस आपका भी होगा। इसलिए किसी ने बुरा किया, क्या कहो? बाबा इस आत्मा का कल्याण करना। कोई कहते भाई जी इसको दुआएं, ये दुआ लेने के लायक नहीं, आप उसको दुआएं नहीं दो, अपने लिए तो दे सकते ना। इसलिए कोई कुछ भी करता है, दुआएं दो। कौन दे सकता है? जिसके सोच पॉजिटिव है, वही दुआएं दे सकता है। निगेटिव वाला कभी दुआएं नहीं दे सकता। इसीलिए हमेशा कैसे करो? पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोचो। आज किसी को ब्रेन हेमरेजिंग नई बीमारी निकली है, क्या हुआ? अरे 8 दिन पहले देखा था ब्रेन हेमरेज हो गया। ये ब्रेन हेमरेज क्या है? हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती हैं।
इन नसों से खून सप्लाई होता है, लेकिन सब कोई ज़्यादा सोचता है, निगेटिव सोचता है, उस नसों से तेजी से खून बहता है और उन नसें फट जाती है, उसका कोई इलाज नहीं। इसलिए आपका कुछ भी चला जाए, कुछ भी हो जाए, आप सोच को पॉजिटिव रखो। निगेटिव सोचने से आपकी हेल्थ बिगड़ गई। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में हम सभी को एक मंत्र दिया था, हमारे लिए जान अच्छी है, हमारे लिए जहान है। अर्थात मेरा हेल्थ अच्छे है, मेरे लिए दुनिया है। अगर मेरी हेल्थ ही बिगड़ी तो मेरे लिए दुनिया कोई काम की नहीं। लेकिन थोड़ी सी चीजों के लिए हम अपनी हेल्थ को, बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अकल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। गिलास कितना रुपए का था? कितनी बड़ी समझदारी है। इसलिए कुछ भी हो जाए, बच्चे ने गिलास गिराया, कोई बात नहीं बेटा, दूसरा ले, शांति में रहो। वास्तव में ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक हॉस्पिटल है। किस चीज का? यहाँ सीलमपुर में बहुत सारे हॉस्पिटल होंगे, लेकिन मन को ठीक करने वाला कोई हॉस्पिटल है? इसीलिए भोलेनाथ, वैद्यनाथ, शिव बाबा ने ये ब्रह्मा कुमारी का केंद्र खोला है। किसी लिए? मन को ठीक करने के लिए। वो किसी को प्रॉब्लम होता है तो कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल में। वहां से तो दवाई देंगे, दब जाएंगी, कहीं और से निकलेगी दवा बीमारी, फिर वहां से दबेगी, कहीं और से निकलेगी। जड़ सहित बीमारी से मुक्त बनना है, पॉजिटिव बनो। आज किसी को ब्रह्मा कुमारी में बुलाते हैं तो क्या बोलते हैं? बहन जी हमको टाइम का है। क्या बोलते हैं? हमको टाइम नहीं। अच्छा लो, यहां नहीं आएगा, कोई ना कोई क्राइम करेगा, गुस्सा करेगा, कोई मर्डर करेगा, जेल में जाने का टाइम है। यहां नहीं आएगा, कोई ना कोई निगेटिव से, टेंशन से बीमारी होगी, हॉस्पिटल में सोने का टाइम है। यहां नहीं आएगा, कोई क्राइम करेगा, कोर्ट कचहरी की चक्कर लगाने का टाइम है। यहां नहीं आएगा, पुलिस स्टेशन जाएगा, उसके लिए टाइम है। ब्रह्मा कुमारी में आओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ताली तो बजा। यहां आओ, कहीं जाने की जरूरत है। और ये जो मैंने जगह गिनाए आप लोगों को, जेल, पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल, जेब काटने वाली जगह है। इस जगह से बच करके रहना। एक बार उस रास्ते से गए, पूरा सब कुछ आज डॉक्टर को देने के बाद या कोर्ट कचहरी में देने के बाद एक ही जन्म मालामाल हो जाएंगे उसे। हाँ, वही यहां आओ, भोलेनाथ के भंडारी में डालो, वर्तमान भी अच्छा, भविष्य भी अच्छा, भविष्य में भी मालामाल हो जाएंगे। लेकिन यहां तो हर थर कांपता है, 2 या 2,000 की 500 की नोट है, और वहां देने के लिए हर थर कांपता नहीं, दे देते हैं। इसलिए पॉजिटिव बनो। तो मैं खुद पॉजिटिव हूं या निगेटिव, कैसा पता चलेगा? आप खुद निगेटिव हैं या पॉजिटिव, कैसा पता चलेगा? सामने से कोई व्यक्ति आ रहे हैं, उसको देखते हैं, रास्ता काट रहे हैं, उसको देखना पसंद नहीं करते हैं, आप निगेटिव हैं। अगर आपके पति की कोई महिमा करता है, अरे तुम्हारे पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ तेरे को क्या पता, तुमने दूर से देखा था, मैं तो उसके साथ में रहती हूँ पूरा लाइफ में, वो क्या है मैं ही जानती हूँ। कहीं तो माता गुस्से से क्या बोलते हैं, वो तो राक्षस है, राक्षस। मैं कैसी रहती हूँ मुझे पता है, कहीं ऐसी भी बोल देती। निगेटिव है। अगर कोई सास की महिमा करता है, अरे तुम्हें सास देवी जैसी मिली है, अरे वो क्या है बुढ़िया मैं जानती हूँ। निगेटिव है। अगर कोई किसी का परचिंतन कर रहे हैं, ये ऐसी है ऐसे, अब निगेटिव है। अगर किसी को सहयोग नहीं दे रहे, कहते इसको सहयोग मैं कभी नहीं दे सकती हूँ, वो क्या है मैं जानती हूँ, निगेटिव है। किसी से बात ना करना, किसी को टोनना, ये सब निगेटिव की बात। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव हैं, आपके दिल में भगवान नहीं बैठ सकता। इसलिए पहले पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। आजकल डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट जाता है, डॉक्टर क्या कहता है, खुश रहो,
लेकिन खुश रहने के लिए वो कोई टैबलेट देता है, ये टैबलेट खा लो खुश हो जाएंगे। हाँ, लोग क्या करते हैं खुश होने के लिए? लाफिंग क्लब में जाते हैं। लाफिंग क्लब में जाएंगे, हाथ ऊपर करेंगे, हाँ 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 करेंगे, घर में आते ही पत्नी का मुंह देखते ही चेहरा डाउन हो गया। इसीलिए सदा खुश रहो, पॉजिटिव वाला ही खुश रख सकता है। आजकल डॉक्टर ये भी कहते हैं अगर आपको हेल्थ के अच्छी बनाना है, कड़वी चीजें खाना पसंद करो। करेले खाओ, कड़ूनी के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। करेले मतलब सब्जी की करेले की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। किसी ने अपमान किया, डाइजेस्ट करो। किसी ने निंदा की, डाइजेस्ट करो। यह है करेले खाना। और जो इस कड़वी बातों को डाइजेस्ट करता है वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी है। इसीलिए पॉजिटिव बनना। तो हम पॉजिटिव बने कैसे? पॉजिटिव का स्रोत है ज्ञान। कौन सा ज्ञान? मुरली के महावाक्य, ये पॉजिटिव का स्रोत है। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो, क्या हो जाएगा? गाड़ी का भोजन क्या है? पेट्रोल डीजल। ड्राइवर का भोजन क्या है? सब्जी दाल रोटी। शरीर गाड़ी है, इसका भोजन क्या है? सब्जी दाल रोटी। लेकिन इसका जो ड्राइवर है, इसका भोजन क्या? आत्मा, ज्ञान। ये ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक बहुत बड़ा डाइनिंग हॉल है। किसके लिए? आत्मा रूपी ड्राइवरों को भोजन करने का डाइनिंग हॉल। लेकिन कितने लोग आते हैं यहां? कितने लोग आते हैं? जो आते हैं वही विकारों से मुक्त बन जाते हैं। ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज है। ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक धोबी घाट है। जन्म जन्मांतर की आत्माओं को धोने का, स्वच्छ करने का। आजकल लोग तो गंगा में स्नान करने के लिए हैं। असली गंगा का तो आप कुंभ मेला ये रखता है। ज्ञान गंगा की एक धारा यहां भी खोली है। आजकल ओरिजिनल गंगा में कम नहाते लोग, उसके अलग अलग धाराएं निकलते हैं। तो ये एक धारा यहां भी आई सीलमपुरी में। तो कितने भाग्य चले। इसीलिए हमें रोज क्या करना है? ये ज्ञान से पॉजिटिव बनना है। तो हम पॉजिटिव कैसे बने, उसके लिए 4-5 बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अगर पॉजिटिव बनना है, सकारात्मक बनना है, सबसे पहली बात है कर्म गति को याद रखो। जो कर्म गति को याद रखता है वो पॉजिटिव है। कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी गई नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? निगेटिव का कारण है। टाली कभी एक हाथ से, टाली के लिए कितना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति आपके साथ उल्टा सुल्टा करता है, इसका मतलब आपने भी कभी किया था। भले ही जन्म में नहीं किया, लेकिन कोई ना कोई जन्म में जरूर किया था। एक संसार की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए है, कोई आपसे, ये बच्चे हैं, ये पति है, ये पड़ोसनी है, ये सब कौन है? लेने और देने वाले हैं। बाकी कोई हमारा संबंध नहीं। परिवार बनता है लेने और देने के आधार से। कोई आपको देने के लिए है, कोई आपसे। कई माता कहती है ये बच्चा तो इतना शैतानी है, मैं कितना प्यार करता हूं तो भी तंग ही करता है, और ये बच्चे इतना प्यारा है, इसको कितना भी मैं तंग करती हूं तो भी ये प्यार ही देता है। क्योंकि वो देने के लिए, वो आपसे लेने के लिए। समझे कोई सास है, बहू को तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव, टेंशन आ रहा है। अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए तो, और जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है अभी वो उस समय बहू थी। इसीलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। अगर आपका पति आपको तंग करता है, इसका मतलब मैंने भी कोई जन्म इसको तंग किया था, मेरा हिसाब चुकता हो रहा है। जिस दिन तंग किया, बाबा कमरे में आकर के बैठो, कहो कि बाबा
आज मेरे कई जन्मों का हिसाब चुकत गया, थैंक यू। इसको बोलना जल्दी जल्दी तंग करके मेरे हिसाब चुकत करना, कोई टेंशन नहीं आएगा, कोई निगेटिव विचार नहीं चलेगा। इस कर्म गति को समझना। कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंधी मिलते हैं, सब कुछ कर्मों से होता है। इसलिए एक भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई बांटने वाला एक है, कोई लूला बना, कोई लंगड़ा बना, कोई अंधा बना, कोई क्यों। कर्म जैसा बोओगे, बोए हैं बबुल के कांटे, कहते इसको आम कब लगेंगे। हाँ, किसी के साथ मैंने कड़वा व्यवहार किया और सोचते कि ये अच्छा व्यवहार करे, ये कैसे हो सकता है। अपेक्षा ही नहीं रखो। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही अतीत के भी कोई कर्मों के परिणाम है, इसलिए कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं है। कर्मों ने ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, दादियों को नहीं छोड़ा, आप कौन से पेड़ के पत्ते हैं। इसलिए कर्म गति को समझना। आजकल ऐसी ऐसी मशीनरियां निकली हैं, गर्भ में बच्चे बच्चे चेक करते और बच्चों को कोई पसंद नहीं करता तो क्या करते, डॉक्टर के पास जाते चेकिंग कराते और चेकिंग करके क्या करते फिर। अब वैसे तो कानूनी अपराध है, लेकिन डॉक्टर को पैसा मिल रहा है, वो पुलिस स्टेशन को बोल भी सकता है देखो ये हमारे पास आए ऐसे ऐसे कर रहे हैं, लेकिन उसको पैसा मिल रहा है। अच्छा नर्स भी मिली है, उसको भी पैसा मिल रहा है। अच्छा मम्मी भी मिली है, अगर वो मम्मी मना करती तो भी नहीं हो सकता। अच्छा पापा जी भी मिला है। अच्छा बच्ची भी अंदर से लात नहीं मार सकती, मैं मेरे साथ ऐसा क्यों करे करके। अब तो छोटी सी है, ऑर्गन छोटे हैं। चारों ने मिल करके क्या किया, उस गर्भ को निकाला, कहाँ डाल दिया, कूड़ेदान में डाल दिया। कुत्ते खींच खींच के उसको खा रहे। अब कितनी उमंग से वो जन्म लेने वाली थी, कितनी उसकी आशाएं उपेक्षाएं थी, लेकिन चारों ने उसको, आत्मा तो मरी नहीं, आत्मा देखते ही साक्षी होकर के मेरे साथ ये लोगों ने ऐसा किया, अगले जन्म में वही आत्मा उसी पापा जी का, नर्स का, मम्मी का मर्डर करके कूड़ेदान में डालते। फिर हम क्या करते, और एक व्यक्ति ने चार को मारा, क्यों मारा, कारण तो होगा ना। इसलिए आज जो समाज में हो रहा है कुछ कुछ, ये क्यों हो रहा है, हर व्यक्ति के कर्मों के परिणाम। इसीलिए लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो, अपने गलत कर्मों से जरूर डरो। इसीलिए कर्म गति को समझना, और ये कर्मों का ज्ञान नहीं है, इसीलिए आज कई उल्टी सुल्टी बातें आती हैं, तब हमारे संकल्प चलते हैं, इसको कहेंगे अज्ञानी। ज्ञानी नहीं है वो। हम अज्ञानी किसको समझते हैं, जो यहां नहीं आता, मुरली नहीं सुनता, बैच नहीं पहनता। मैं तो मानता हूं अज्ञानी वो है जो इतना सारा ज्ञान होने के बाद नेगेटिव सोचता है, वो है अज्ञानी। इसलिए ज्ञानी बनो, मन को चुप रखो, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बना, वो है अशरीरी स्थिति, वो है निराकारी स्थिति, वो है विधेयी स्थिति। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चन पूछूंगा। आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा मेहमान दिल्ली में आया था खरीदारी करने के हिसाब से, लेकिन दिल्ली के सारे दुकान बंद थी उसी दिन। सोचे कि क्या करूं बैठे बैठे, चलो मैं आगरा घूम के आता हूं। तो व्यापारी गया, सारा दिन आगरा देखा, लेकिन रात को सोने का प्रॉब्लम हो गया। जहां भी जाता था सब कहते हुए हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता रात को कहाँ सो जाओ, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो अचानक उसको याद है मेरे गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके गया। वो तो बड़े खुश हो गए, इतना बड़ा व्यापारी हमारे पास आया, खिलाया पिलाया, चाय पानी दिलाई। सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली। जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई। देखा इसके बाद 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है अगर 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर। रात में नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा एक पत्थर लाती, क्योंकि बैग सिरानी थी, वो पत्थर सीधा उसके सिर में मार दिया। उसका तो मर्डर हो गया पति की नींद के लिए। तो पति कहते ये क्या हो गया, कहता अब हमारी गरीबी दूर होगी।
कब ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा? लोगों कहते हैं किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। अब इस व्यापारी को जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उस मुर्दे को क्या क्या बोरी में डाला, पीछे यमुना नदी में फेंक दिया, किसी ने नहीं देखा। जैसे वापिस आए देखा घर में खून ही खून लगा था। उनको लगा किसी को पता ना चले, रातों रात उन्होंने खून के दाग भी मिटाए, लिपाई पुताई करके। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा। इसलिए एक भजन है ना, कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, छोटा सा मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गाड़ी खरीद की, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन कोई बच्चे नहीं थे, दोनों नहीं पति पत्नी थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा भी हो गया, और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, उसको कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, लेकिन अचानक उस बच्चों को टाइफाइड हो गए। तो उनको लगता है इस बच्चे को कुछ नहीं हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ। उस खर्चे के पीछे उनको गहने बेचने पड़े, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी बेची, इलाज किया तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया तो उसको भी बंद किया। उनको लगता है बच्चा ठीक हो जाएगा, दोबारा सब लेंगे। लास्ट में उन्होंने मकान भी बेचा, झोपड़पट्टी में चले गए। तो एक दिन वो बच्चा कहता है, पापा जी आपने को जो मिला तो पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? जिस व्यापारी को मारा था वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आया था। ये है ऊपर वाले का डंडा, ये है कर्मों का डंडा। कर्मों का डंडा लगता है, आवाज नहीं आता। तो ये मैंने आपको क्यों सुनाया? आज माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा इकट्ठा किया, लेकिन आज बच्चा कोई ऐसा पैदा हुआ है, गलत संगत में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, माँ बाप को टेंशन आ रहे हैं। वो बच्चा कौन है? आपके पिछले जन्मों का हिस्सा। और इस ज्ञान की कमी के कारण आज माँ बाप डिस्टर्ब है, सब बच्चा भी डिस्टर्ब, पूरा परिवार डिस्टर्ब है। इसलिए कर्म गति के ज्ञान के द्वारा विपरीत परिस्थिति में भी आप पॉजिटिव रह सकते हैं, विपरीत परिस्थिति में भी सकारात्मक रह सकते हैं। इसलिए ये कर्मों का ज्ञान कहाँ मिलता है? टीवी खोलने से, अखबार खोलने से, पड़ोसी ने भाई गप्पे लगाने से। यहाँ सेंटर पर रोज आओ, मुरली सुनो। आजकल हमारा ब्रह्मा कुमारी इसका एक प्रोजेक्ट चल रहा है, मतलब क्योंकि हर साल में मीटिंग में कोई ना कोई एक टॉपिक के ऊपर पूरा साल कार्यक्रम चलता है। आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा स्वस्थ और सुखी जीवन। कौन सा ज्ञान? आध्यात्मिक ज्ञान मतलब शास्त्रों का, ग्रंथों का ज्ञान नहीं, वो भक्ति हो गया। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। भक्ति मतलब पूजा करना, गुरु करना, माला पहनना, ये सब भक्ति हो गए। भक्ति करते गए, विकार बढ़ते ही गए, नीचे उतरते गए। आखिर भगवान को क्यों आना पड़ा? भक्ति से मैं तुम्हें नहीं मिलता हूं, मैं स्वयं आता हूं, स्वयं का परिचय स्वयं देता हूं। और आकर के ये ज्ञान दिया। कौन सा ज्ञान? मैं कौन हूं, तुम कौन हो, तुम्हारा घर कहाँ है, ये वर्तमान समय कौन सा चल रहा है, युग बदल रहे हैं, कर्मों की कोई गति, ड्रामा का ज्ञान। ये ज्ञान से, इस ज्ञान के द्वारा हम पॉजिटिव, स्वस्थ और सुखी बन सके। इसीलिए इस ज्ञान को सुनना नहीं, अप्लाई भी करना। इसलिए इस कर्म गति को समझो, और जो इस कर्म गति को समझता है वो हमेशा पॉजिटिव रह सकता है, वो सकारात्मक बन सकता है। दूसरी बात है, अगर पॉजिटिव, समर्थ, शक्तिशाली बनना है, गीता का, रामायण का, महाभारत का मंत्र याद रखो। कौन सा? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण। कोई मेरी चुगली करे, कोई यहां की ट्रांसफर वहां करे, कल्याण। एक रामायण की घटना सुनाता हूं। राम राज्य बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंथरा ने कई को दो चार उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, ये सब किसके कारण? मंथरा के कारण। ये सब इसके कारण। तो मंथरा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी, बुरी चलेगी?
मैं जब रामायण देखता था बचपन में, मंत्रा काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेके स्क्रीन में आती थी, मैं कहता बुढ़िया को भगो, उसको नहीं देखना, अभी कहीं झेर देने के लिए तो नहीं जा रहे। मेरे को बिल्कुल उसको देखते हैं। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में उनके घर में ना आती तो राम क्या बन जाता? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता सीता की चोरी ना होती, अगर सीता की चोरी ना होती तो रावण को न मारता, रावण को ना मारता राम की महिमा कोई नहीं गाता। तो राम की इतनी महिमा है किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, आसपास में, ऑफिस में भगवान ने एकदम मंत्रा रखी। लेकिन आज हमारा जो टेंशन है, निगेटिव है, वही मंत्रा है। वो हंसते लगता है मेरे को देखकर जरूर हंस रहे, वो किसी से बात भी करता लगता है मेरी बात जरूर चल रही है, और यही निगेटिव विरत का कारण है। लेकिन राम के मंत्रा ने तो राम का भला किया, तो आपकी में मंत्रा क्या करने वाली? भला ही करने वाले। आज तक आपके जीवन में बहुत मंत्राएं आई, उन सभी ने अच्छा किया है बुरा किया। अगर वो न करते तो यहां आज समझो आपका पति तंग ना करता, परेशान ना करता। बहनी कहती माता जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना, कहते बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। उस पति का धन्यवाद, तंग किया, परेशान किया, भक्ति करते गए, मंदिर में गए, प्रदर्शन देखी, यहाँ आया, इतना अच्छा परिवार मिला, और इसके कारण देवी देवता बन रहे। तो पति का धन्यवाद। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, किसके कारण मिले? मंत्रा के कारण। आज हमें बाबा मिला, इतना अच्छा दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली, किसके कारण? आज तक की मंत्राओं के कारण। इसलिए एकांत में बैठ करके आज क्या करो, जब शाम लास्ट में योग करेंगे, आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उन सबको धन्यवाद देना। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। आना चाहिए नहीं आना चाहिए? यह है दुआएं देना, यह है शुभ चिंतन रखना, शुभ वृत्ति करना, शुभ चिंतक बनना। कई कहते इसके शुभ चिंतक हम नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि हम निगेटिव है। निगेटिव वाला कभी शुभ चिंतक नहीं बन सकता, शुभ चिंतन नहीं कर सकता, शुभ वृत्ति नहीं बना सकता, शुभ वायुमंडल नहीं फैला सकता। इसलिए पॉजिटिव बनो, और जो पॉजिटिव है वो जीरो बनता है, अशरीरी बनता है, और जो जीरो है वो हीरो बनता है। इसलिए वर्तमान समय सारे ज्ञान का सारा है पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण। तीसरी बात है, अगर हमें समर्थ बनना है, पॉजिटिव बनना है, शक्तिशाली बनना है, रोज अपने दिनचर्या में 3 चीजें करो। 3 चीजें। एक तो अमृत वेला का योग अच्छा करना, दूसरा रोज क्लास के पहले आकर के आधा घंटे का योग करना, और तीसरा रोज की मुरली यहां सेंटर पर आकर के सुनना। जो ये 3 चीजें करता है वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी, वो व्यर्थों से मुक्त है। तो अमृत वेला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सब लोग करते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन अमृत वेला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका कोई अमृत वाला वीडियो बना रहे, और वैसी वीडियो को आपको 10 बजे सवेरे दिखाई जाए, ये सवेरे का आपका अमृत वाला का वीडियो, क्योंकि मेरा है, मैंने ऐसे किया था। दीवार के सारे बैठे हैं, मुंह खुला, आंखें बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आए, पता भी नहीं चला ना। अगर ऐसा योग करेंगे तो व्यर्थों से कैसे मुक्त बनेंगे, आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? इसलिए आंखें खोल करके योग में बैठा करो। जैसे कोई मेहमान को, बहुत बड़ा मेहमान है, लेकिन आपके साथ बहुत स्नेह प्यार है उस मेहमान का, इसीलिए वो 10 काम छोड़ करके आपके पास आया। लेकिन जैसे घर में आया, आने से पहले कुंडी लगा करके दरवाजे बंद करके बैठ जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, उनको कैसा लगेगा? ये कैसे लोग हैं, मुझे बुलाया, दरवाजा बंद किया, वो चला जाएगा,
फिर फोन करो कि क्या बात आप आई नहीं, कह के मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटे बजाई थी, अपने दरवाजा नहीं खोला इसलिए मैं चला गया। नहीं वापिस आ जा। फिर आधे रास्ते से वापिस आया, फिर दरवाजा बंद किया, फिर बेल बजाई घंटे में दोबारा फिर चला गया, फिर फोन करो, कहेगा आप कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह अमृत वाला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है, बातें करनी है। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले झोली, भगत तो ओम शांति हो गया। इसलिए आंखें खोल करके बैठो। तो फिर वो बाबा तो चला जाता है, फिर अचानक नींद खुल गई, फिर कहे कि मीठे बाबा, प्यारे बाबा, बाबा देखता अच्छा फिर से आवाज कर रहा है, फिर आता है दोबारा फिर आंखें बंद। इसलिए आंखें खोल कर, और केवल खोल के भी नहीं बैठो। कोई घर में मेहमान आया है, उसके सामने बैठ कर गया, वो गए को फोन क्यों किया था? कई योग में बैठे बाबा के फोटो की तरफ देखते रहे, कुछ बोलते नहीं, कुछ नहीं ऐसा। फिर घड़ी में देखे कब तक देखना हो। अब कोई मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखो, फिर बीच में घड़ी की तरफ देखो, उनको लगेगा अरे इनको कहीं जाना है। इसीलिए आंखें खोल करके बैठो, बाबा से बात करो। बाबा आपने मुझे क्या से क्या बनाया, कितना मेरे ऊपर उपकार किया, क्या से। नहीं तो चुप केवल ही नहीं, कई तो क्या करते हैं, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप, अब जा रहे चांद सूरज तारंगन के पार, तारंगन के पार से झुटका लगाने के नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। हाँ, एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते हैं भाई साहब मैं अमृतवेला उठती हूँ लेकिन परम धाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उस समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है। एक कुमार को पूछे कि भाई, कुमार कहता है कि भाई साहब मेरे को अमृतवेला नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा क्यों? अलार्म लगाए करो। कहते 5 अलार्म लगाता हूँ। तो फिर मैंने कहा, कहते सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा सुनाई क्यों नहीं पड़ता? कहता मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूँ और अलार्म तो धरती पर बजता है। बाबा तो कहते हैं बच्चे रोज मैं तुम्हारे घर में आता हूं, दिखाई पड़ता है बाबा? बाबा को देखने के लिए होश में बैठो, बेहोश में मैं नहीं बैठो। इसलिए होश में बैठो। हाँ, कोई शराबी शराब पी करके गटर में पड़ा है, कोई आकर के कहे 10 रुपए ले लो, घर में जाकर सो जाओ, वो क्या कहता है, मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसी तरह अमृतवेला बाबा वरदान का झोला लेके आता है हर एक के पास, पूछता है बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन मैं राजा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, कई तो दिन में झूमते हैं, मैं देखता हूँ जब क्लास करता हूँ ना ऐसे करते रहेंगे। अब अमृतवेला पता नहीं कैसे वो करता। इसीलिए अलर्ट होकर के बैठना, अमृतवेला अच्छी करना। दूसरा, रोज क्लास के पहले आधा घंटा योग चाहिए। आज कई देखता हूँ कई भाई बहने क्लास के पहले आती नहीं। यहाँ क्लास कितना बजे होता है? मुरली के कितना बजे? 7:15। योग कितना बजे? 6:45। 6:45 से पहले योग चलता है, लेकिन पहुंचता ही नहीं। जो योग में आने आता मुरली, उसके कोई काम के नहीं। अब खेती में धान बढ़ा लो, हल नहीं चलाओ, कुछ नहीं, धान डाल के आ जाओ, उगेगा? प्रैक्टिकल है ना। इसीलिए सबको कल से क्लास के पहले आधा घंटा योग करना है। जो क्लास के पहले योग नहीं करता, मुरली धारणा में कैसे आएगी? इसलिए मुरली को सीधी पढ़ो तो मुश्किल से 20-25 मिनट में पूरी होती है। जरूरी है योग की। जो योग करता है मुरली धारणा में आएगी। जो मुरली सुन के जाता है केवल योग नहीं किया, शाम को पूछेंगे आज की मुरली क्या थी? बड़ी अच्छी थी। एक पॉइंट तो बता, बहुत अच्छी थी। वरदान बता, बहुत अच्छा था। क्या था? बहुत अच्छा था। क्योंकि योग करके नहीं सुना। गरम दिमाग पर पानी डालो, दिमाग में तवे पर उड़ जाता है। इसलिए मैं रोज क्लास के पहले योग। और तीसरा, रोज मुरली सुनने का सेंटर पर सुनने। आजकल कईयों को ऑनलाइन में सुनने की माया लगी है। जो मुरली ऑनलाइन से सुनते हैं उनकी पूजा भी ऑनलाइन से होती है। आजकल मंदिर में कम लोग जाते हैं, क्या करते हैं? ऑनलाइन से।
क्यों उन्होंने ऑनलाइन से पिछली बार मुरली सुनी? इसलिए यहां करके सुनो। एक बार ब्रह्मा बाबा ने दादियों को पूछा था, दादियों ने ब्रह्मा बाबा को पूछा था, बाबा त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? त्रेता तो देवी देवता बनने वाले हैं, उसको मधुवन में 33 करोड़ के लिए रहने का खाने का प्रबंध करना पड़ेगा। बाबा कहते नहीं बच्चे, 9 लाख क्लास के रेगुलर स्टूडेंट बनाओ। जब क्लास में बीके भाई बने 9 लाख आएंगे, बाबा कहते हैं त्रेतायुग का प्रबंध मैं आगे चल करके करूंगा। और आप बाबा ने 4-5 साल से पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब ये सब चालू किया। किसके लिए? त्रेतायुग वालों के लिए। सतयुग वाले पढ़ाई यहां पढ़ेंगे और त्रेतायुग वाले यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप। तो आपको सतयुग में जाना है, त्रेता में जाना है? तो पढ़ाई कहाँ पढ़नी है? यहां। एक एकलव्य था, भील, गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, कहते मुझे नंबर 1 चाहिए, मैं अर्जुन से भी ऊंचा हूं। तब कहा कि तुम्हारे गुरु कौन है? कहता आप ही मेरे गुरु। तुम मेरे पास कभी आए नहीं, चलो मैं दिखाता हूं। एक जंगल में लेके गए पुतले के सामने। तो पुतले के सामने ये देखो आपका ही पुतला है, द्रोणाचार्य का पुतला था, यहां इसे मैं सिखाऊं। तो भी नंबर 1 नहीं दिया उसको, एकलव्य को। किसको दिया? अर्जुन सामने सिखाता, वो पुतले के सामने सिखाता। इसी तरह ये फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये भी क्या है? एक पुतला है। उसके सामने हम मुरली सुनकर के होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं जाएंगे। अगर नंबर 1 बनना है, रोज सेंटर पर आकर के मुरली सुन। क्लास के पहले योग करना, पहले अमृत वाला अच्छी करना, क्लास के पहले योग करना, और तीसरा रोज की मुरली यहां सुनना। जो ये 3 चीजें करता है उसका मनोबल मजबूत होता है। और आजकल यूट्यूब में भी माया घुसी, मेरे में बाबा आ गए, तेरे में बाबा है, इसीलिए यहां करके पढ़ाई करना। ये 3 चीजें जो करता है वो हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी, व्यर्थों से मुक्त है। कल से 3 बातों पर ध्यान देना। उसको किसी की कमियां नहीं दिखाई पड़ेगी, फिर सब अच्छे दिखाई पड़ेंगे। 1-2 महिलाएं थी, एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर ऊपर, दूसरी रहती थी नीचे की मंजिल पर। तो 2 मंजिल वाली क्या करते हैं, रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखती हैं, तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाती हैं, कहती है इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितनी मैले धुलाई करते, पता नहीं क्या साबुन लगाती है, पता नहीं क्या सर्फ लगाते हैं। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ क्यों। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसी अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला गया, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए, शीशे साफ किए। समझ में आया? ताली नहीं बजी। उनकी खिड़कियां गंदी थी, कपड़े कैसे दिखते थे? तो दोष क्या खुद का या उसका है? खुद का। इसी तरह जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, अमृत वाला नहीं करेंगे, क्लास के पहले योग नहीं करेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, आपकी बुद्धि रूपी खिड़की कैसी रहेगी? गंदी। और उसी गंदी खिड़की से जिसको भी देखेंगे सब गलत नजर आएगा। फिर कहती इसको सुधारना चाहिए, इसको सुधारना, उसको नहीं सुधारना, खुद को चाहिए। इसलिए रोज अपनी खिड़की को, तो कौन कौन साफ करता है? हाथ खड़ा करो। ऐसे ऐसे कर रहे हैं। घर की खिड़की की बात नहीं बोल रहा हूं मैं। नहीं तो अभी मैं नेपाल में गया था 6 महीना पहले, तो वहां मैं 3 दिन की भट्टी थी। तो पहले दिन मैंने एक खिड़की वाली बात सुनाई, तो दूसरी दिन 2-4 माता आई नहीं क्लास में, तीसरी दिन आई। बहनों ने कहा रे कल क्यों नहीं आए थे? कहा कि परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो, इसलिए हम खड़ा खिड़की। मैंने कहा कोई घर की खिड़की थोड़ी बोली थी। कभी कभी हम ज्ञान को भी उल्टा कर लेते हैं। एक भाई ज्ञान में चलता था 6 महीने से, तो एक बार होटल में जाता है और समोसा मंगाता, समोसे जानते हैं ना, मैदे को बेल करके आलू भरते तलते, तो 2 किलो समोसा मंगाया और उसका छिलका फेंक देता है, मसाला खाता है। तो मैनेजर ने बोला तुम मैदा पसंद नहीं करते? कहता पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकाल करके अंदर का। इसीलिए होटल पर बोर्ड लिखा है क्या? होटल, हो सके तो यहां से टल, क्योंकि बाहर का बना हुआ।
भक्ति कोई गलत नहीं। कहते हैं लक्ष्मी आने के लिए क्या करते हैं, लक्ष्मी आने के लिए क्या करते हैं, दीपक जलाते हैं। क्यों दीपक जलाते हैं, लक्ष्मी आने के लिए। सफाई करते, आई लक्ष्मी, आएगी भी कैसी, लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, उल्लू को लाइट भी दिखता ही नहीं। फिर फटाका बजेंगे तो घबरा के और जाएगा। तो कौन सा दीपक, आत्मा का दीपक। ईर्ष्या, घृणा, नफरत, इसकी सफाई करो। कहा कुछ, इसलिए रोज अपनी खिड़की को ये 3 चीजें करना, वो व्यर्थों से मुक्त है। पहली बात बताई, कर्म गति को समझना। दूसरी बात बताई, जो हुआ अच्छा हुआ। तीसरी बात बताई, रोज खिड़की को साफ करना। और चौथी बात है, अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है, पॉजिटिव बनना है, सकारात्मक बनना है, निगेटिव बात को क्या बना दो, बुराई को भी अच्छाई में बदलो। समझो किसी ने गाली दी, क्या समझो, गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। जो संगम युग में गाली देगा, द्वापर युग में रोज आपके मूर्ति पर गुलाब का फूल डाल के जाएगा। तो भगत चाहिए कि नहीं चाहिए। जिस दिन किसी ने गाली दी, योग में बैठेंगे बाबा को, बाबा आज आपने बहुत अच्छा भगत भेजा, बहुत अच्छा फूल चढ़ाया, कल भी किसी को भेज देना। कोई टेंशन, मजा आनंद आएगा। जो गाली देगा उतनी खुशी आपकी बढ़ेगी। ये है पॉजिटिव सोच। समझे, यहां से घर में जाएंगे, अभी थोड़ा देरी से घर में जाएंगे, चाहते लोग बोलेगा ओम शांति में जाते हैं, घंटों तक बैठते हैं, वहीं जाकर आज तो कमाल ही कर दी, दोपहर को ही जाकर बैठ गए। ये बातें सुनते ही तुरंत गुस्सा आएगा। इसलिए पहले सोच के जाओ, आज मैं घर में जाऊंगी, जाते मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा हो तो देवी क्या करते हैं, तो आपको भी कोई बोलेगा, आप भी क्या देना, दुआएं मतलब हाथ से नहीं तो और चिढ़ जाएंगे। क्योंकि बड़ी देवी बन के मन से को कि बाबा इनका कल्याण करना, आज हम कितनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आए, अगर ये भी क्लास में होते उनको भी कितना अच्छा लगता, उनको कितनी दवाई करनी। उनको लगा अरे पहले मैं थोड़ी भी बोलता था, ये काली का रूप दान करती थी, आज तो बिल्कुल चुप है। इसका मतलब आश्रम के ज्ञान का कुछ असर हो गया इसके ऊपर। निगेटिव को क्या बना दिया। एक महाराष्ट्र में एक संत रहते थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज। बड़े भक्ति करते थे, लोगों ने उसको मना किया, तभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके वो संत के गले में सब्जी की माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतार करके हल्दी लगाई, गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, इतने नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखती है मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती है। जब गाली देते हैं, तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे हैं, ये लोगों ने 8 दिन के लिए अपने लिए सब्जी ला कर दिए। निगेटिव को क्या बनाया, और कहा इनको गाली मत देना। जब हमारी शादी हुई थी, बाराती नहीं निकली थी, आज ये लोगों ने हमारी क्या निकाली, इन बाराती वालों को चाय पानी का प्रबंध करना। और कहा इनको गाली मत देना, मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, बहुत दवाई की, ठीक ही नहीं हुआ, आज ये लोगों ने मेरे बाल उतार दिया और उसके ऊपर हल्दी लगाई। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करती है। बुराई को क्या बनाया, और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी, और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले फोड़े आएंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से गद्दे पर बैठा था। ये है परिस्थिति को क्या बना दो। जो परिस्थिति को पॉजिटिव बनाता है, हर व्यक्ति के साथ हर परिस्थिति में एडजस्ट होकर के चलता है, हर परिस्थिति में एडजस्ट होकर चलेगा। वो रेत में भी पानी निकाल सकता है। इतने नहीं, जो निगेटिव को पॉजिटिव बनाना जानता है, उसके पास एक शक्ति आती है, उस शक्ति का नाम है सहन शक्ति। और जिसके पास सहन शक्ति आई, शांति, एकाग्रता, सारे गुण आएंगे। इसलिए वर्तमान समय अगर हमें हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनना है, पॉजिटिव रहना जरूरी है। और उसके लिए 4 बातें मैंने सुनाई। पहली बात, कर्मों की घुई गति। दूसरी बात, जो हुआ
अच्छा हुआ। तीसरी बात, रोज खिड़की को साफ करना। और चौथी बात, निगेटिव को पॉजिटिव। हर हर पॉइंट में कुछ एग्जाम्पल भी दिया है। पहली बात में क्या बताया, बच्चे का एग्जाम्पल, उसके बाद वो नर्स और इसका एग्जाम्पल, तीसरी में दूसरी में मंत्रावली एग्जाम्पल दिया, और चौथी में तुकाराम महाराज का एग्जाम्पल दिया। खिड़की को, तीसरे में खिड़की को साफ करने वाला एग्जाम्पल दिया। अगर ये एग्जाम्पल को भी याद रखेगा आज का क्लास कभी, तो व्यर्थों से मुक्त बन जाएंगे। ठीक है।